कम से कम बैठने के लिए स्थान दे दोगे? हाँ, आराम से बैठ जाइए, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। ब्रह्मा जी बैठते हैं और नेत्र बंद करके देखते हैं तो गोविंद गद्दी पर नैन मटक बैठ करके नैन मटका करके कहते हैं, ब्रह्मा जी तुमने हमारे ग्वाल बाल चुराए, हमने तुम्हारी गद्दी चुराई। ब्रह्मा जी बोले, प्रभु मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए। ब्रह्मा ने गोविंद से क्षमा याचना की, लेकिन गोविंद एक भी शब्द ब्रह्मा जी से नहीं बोले। वहां से अंतर ध्यान हो गए। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। एक वर्ष तक गोविंद के सखा जो हैं ब्रह्मा जी के पास में रहे। एक वर्ष के बाद जब ग्वाल बाल मैया के पास में पहुंचे और मैया से बोले, मैया आज तेरे लाला ने अगासुर मार दियो, आज तेरे लाला ने अगासुर मार दियो। तो मैया नजर उतार रही है लाला की। कन्हैया बोले, बारे कन्हैया मैया अगासुर मारे और साल भर पहले और नजर उतर रही है साल भर बाद। बोले ऐसी ऐसी लीला गोविंद ब्रज में करते हैं। आज गोविंद रात्रि में विश्राम कर रहे थे, तो विश्राम करते करते कन्हैया ने सोचा कि मैं इस पृथ्वी पर क्यों आया हूं, क्योंकि मैं अपने भक्तों को सुख प्रदान कर दूं, ब्रजवासियों के जीवन में जो कष्ट है उसका निवारण कर दूं। और सबसे बड़ा कष्ट तो ब्रजवासियों का यमुना जी हैं। आजकल यमुना जी बड़ी विषैली हैं, उसमें कालिया नाग रहता है। गाय यदि गलती से जाकर के पानी पी ले तो तुरंत मर जाए। कोई भी पक्षी यदि यमुना जी के ऊपर से होकर के निकल जाए तो वो मर जाता है। तो गोविंद बोले, ब्रजवासियों के जीवन का सबसे बड़ा कष्ट तो यमुना जी हैं। जब तक मैं कालिया नाग को यमुना जी से बाहर ना निकाल दूं, तब तक ब्रजवासियों का कष्ट दूर नहीं हो सकता। तो प्रातः काल गोविंद उठते हैं। गोविंद के मित्र आए, बोले कन्हैया गैया चरावे नहीं चलेगो? कन्हैया बोले आज की छुट्टी कर दो, आज गैया भैया चराने नहीं जाएंगे। ब्रजवासी बोले, आज तो कुलाला कहा है गयो है, तू तो रोज गैया चरा भी जा, तो आज क्यों नहीं जा रहे हो? कन्हैया बोले, कौ दिन छुट्टी भी होनी चाहिए, आज हमारा मन है खेल खेलवे को, आज हम खेल खेलेंगे, आज हम गैया चरावे नहीं जाएंगे। ब्रजवासी बोले, लाला कहा खेल खेलेगो? बोले यमुना जी के पास जाकर के गेंद को खेल खेलेंगे। और जैसे ही कन्हैया ने कहा, ब्रजवासी बोले, लाला माफ कर दे, हम बिल्कुल भी नहीं जाएंगे, हम अपनी मैया के इकलौते बेटे, वहां जाकर के मन्नो थोड़े ही है। तो कन्हैया बोले, भैया वह यमुना जी के अंदर जाकर थोड़े ही खेलेंगे, किनारे पर ही खेलेंगे। ब्रजवासियों को गोविंद मनाते हैं और गोविंद सब मित्रों को लेकर के यमुना जी के पास जाते हैं और गेंद का खेल खेलते हैं। श्री राधे। काली दह पे खेलन आयो री मेरो बारो सो कन्हैया। काली दह पे खेलन आयो री मेरो बारो सो कन्हैया। काली दह पे खेलन आयो री मेरो बारो सो कन्हैया। काली दह खेलन आयो री मेरो बारो सो कन्हैया। बारो सो कन्हैया मेरो छोटो सो कन्हैया। बारो सो कन्हैया मेरो छोटो सो
काली देह पे खेलन आयो रे मेरो छोटो सो कन्हैया। रेशम की जन गेंद बनाई, रेशम की जन गेंद बनाई, रेशम की रट गेंद बनाई। काली देह पे खेलन आयो रे मेरो बारो सो कन्हैया। सब सखा संग में, ग्वालवाल 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 सब सखा संग में। याने गेंद को खेल रता होरी मेरो वारो सो कन्हैया। मेरो बारो सो कन्हैया, काली देह पे खेलन आयो रे मेरो वारो सो कन्हैया। और जैसे कन्हैया की बारी आई और जैसे कन्हैया ने जोर से बल्ला मारो और जोर से बल्ला जैसे ही मारो गेंद जा करके यमुना जी में गिर गई। यमुना जी में गिरी। मधु मंगल बोलो लाला तेने मेरी गेंद यमुना में क्यों गिरी? कन्हैया बोले कहा करूं भैया बल्ला जोर से लग गए। अब यहाँ में मेरी कहा गलती है? मधु मंगल बोलो तेरी गेंद होती तो तू इतनी जोर को बल्ला नहीं मार, तो ये मेरी गेंद थी, बड़ी परिश्रम से बनाया था लाला, मैं तो अपनी गेंद को लेकर के ही मानूंगा। कन्हैया बोले भैया अब कैसे लेकर के आऊं, यमुना जी में चली गई। बोले तू कुछ भी कर मुझे तो मेरी गेंद चाहिए। कन्हैया बोले तो भैया एक काम कर, वह गेंद के बदले में 5 गेंद ले लीजो, 10 गेंद ले लीजो, पर मैं वह गेंद को लेकर के कैसे आऊं? मधु मंगल बोलो ना लाला, देख बरा खेलने में सब बराबर हुए करें। देख या तो तेरी 5 ज्यादा है 5 हमारी कम है, लेकिन खिलवे में सब बराबर हुए, मुझे तो मेरी गेंद चाहिए। तो कन्हैया बोले तो भैया तेरी गेंद लेने के लिए मुझे यमुना जी में कूदना पड़ेगा। मधु मंगल बोलो कछु भी कर मुझे तो मेरी गेंद चाहिए। सो कन्हैया बोले ठीक है, आज तो भैया तुम्हारी गेंद को लेकर के ही आएंगे। सो गोविंद चल दिए और कदम पर चढ़ कर के बोले भैया अब तो तेरी गेंद लेकर के ही आएंगे। जैसे कन्हैया कदम पर चढ़े
तो गोविंद के मित्र मधुमंगल से बोले, मधुमंगल तो ये क्या कर रहा है, देख कन्हैया यमुना जी में कूदने वाला है, इसे रोक। तो मधुमंगल बोले, लाला हमें गेंद नहीं चाहिए, तू नीचे उतर, गेंदे भाड़ में जान दे, तू नीचे आ जा। कन्हैया बोले, ना मधुमंगल, अब तो तेरी गेंद को लेकर के ही आओ। सो गोविंद ने किसी की भी नहीं सुनी और नेत्र बंद किए झट धड़ाम से यमुना जी में कूद गए। जैसे यमुना जी में कूदे, इधर बैठी मैया यशोदा महल में धक से आवाज हुई। सो गोविंद को ढूंढने लगी कि मेरो लाला कहाँ है। सबसे पूछा, लेकिन सबने कहा मैया लाला सवेरे से हमें ना मिले। इधर गोविंद यमुना जी में प्रवेश करते हैं, इधर कालिया नाग शयन कर रहा है और गोविंद ने जाकर के जोर से प्रहार किया। सो कालिया नाग जग गए। कालिया नाग जैसी जगह तो गोविंद को बांध लिया। कन्हैया बोले, भैया तैने तो हमें ऐसे बांध के रखो जैसे मैया ने हमें ऊखल से बांधा। तो गोविंद ने धीरे धीरे अपने शरीर को फुलाया और धीरे धीरे जैसे शरीर को फुलाया तो कालिया नाग का शरीर ढीला पड़ता चला गया और गोविंद कालिया नाग से अपने आप को छुड़ाते हैं और जाकर के कालिया नाग के ऊपर बैठ जाते हैं और जाकर के तांडव करना शुरू करते हैं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। इधर गोविंद कालिया नाग का जो अभिमान था उसे चूर किया और आकर के कालिया नाग ने गोविंद से क्षमा याचना की। तो गोविंद ने कालिया नाग से कहा, भैया तुम अब हमारी यमुना में नहीं रह सकती, अब तुम्हारा समय आ गया है कि यमुना को छोड़ करके यहाँ से चले जाओ। कालिया नाग बोला, प्रभु मैं यमुना को छोड़ करके नहीं जा सकता। भगवान बोले, जाना तो तुम्हें पड़ेगा क्योंकि तुम्हारे कारण मेरे ब्रजवासियों को बहुत तकलीफ होती है। तो कालिया नाग बोला, तो प्रभु मुझे बताइए मैं कहाँ जाऊं। और ऐसे ही मैं यमुना जी से बाहर निकलूंगा तो मुझे गरुड़ खा जाएगा, वो मेरे पीछे पड़ा हुआ है। तो भगवान कहते हैं तुम रमण द्वीप में जाकर के रहो और गरुड़ अब तुमसे कुछ भी नहीं बोलेगा क्योंकि तुम्हारे फनों पर मेरे चरणों का चिन्ह बना हुआ है। इधर कालिया नाग चला जाता है और गोविंद यमुना से बाहर निकलते हैं तो कहते हैं यमुना तो हमारी भक्ति है और भक्ति पर कोई कष्ट आता है तो गोविंद उसे दूर करते हैं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। तो आज गोविंद प्रातः काल जगते और देखते हैं कि गोपियां जो हैं यमुना जी में जलाशय जमुना जी में स्नान करके आती हैं। तो कन्हैया बोले कि देवियों तुम जो यमुना जी में स्नान करती हो और स्नान करने का जो तुम्हारा तरीका है वो गलत है। तुम तो निर्वस्त्र होकर के स्नान करती हो और तुम्हारा स्नान करने का जो तरीका है वो सबसे अलग है और कोई भी तुम्हारे वस्त्रों को उठा करके ले जाएगा तो तुम कैसे निकलोगी। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि तुम यमुना जी में निर्वस्त्र होकर के स्नान मत किया करो। गोपियां बोली 4:30 बजे कौन आता है, हम तो ऐसे ही नहाएंगे। कन्हैया बोली ऐसे नहीं मानेंगे, इनको अपने तरीके से ही समझाना होगा। तो गोविंद दूसरे ही दिन गोपियों के पीछे पीछे जाते हैं और जैसे ही गोपियां स्नान करने के लिए यमुना जी में प्रवेश करती हैं और जो वस्त्र किनारे पर रखे उनको चुरा लेते हैं। तो स्नान करते करते गोपी बोली कि बहन अब स्नान करती रहोगी कि बाहर भी निकलोगी, हमें कात्यायनी का पूजन भी करना है। एक गोपी बोली बहन बातों तो सही कह रही है, चलो अभी चलते। जैसे यमुना जी से बाहर निकलने लगी तो किनारे पर देखा तो उनके वस्त्र नहीं है।
एक गोपी बोली हमारे वस्त्र कहाँ गए? दूसरी बोली कन्हैया ले गयो दिखे। वो कल हमसे बोल रहे थे कि ऐसे स्नान मत किया करो, हमने उनकी बात नहीं मानी। और गोविंद ने गोपियों के वस्त्र जो है कदम पर टांग रखे। एक गोपी बोली लाला तुम हमारे वस्त्रों को चुरा करके क्यों ले गए? कन्हैया बोले तुम्हारे वस्त्र? मैं तुम्हारे वस्त्रों को क्यों चुराऊंगा? बोली ये हमारे वस्त्र तो लटके हुए हैं। कन्हैया बोले ये तुम्हारे वस्त्र नहीं हैं, मेरे कदम पर फूल आए हैं, मेरे कदम पर फूल आए हैं। गोपियां बोले रंग बिरंगे फूल, वो भी तुम्हारे कदम पर? तो कन्हैया कहते हैं कि मेरो कदम जो है दुनिया से निरालो, यहाँ पर ऐसे फूल आ। एक गोपी बोली लाला तुम हमारे वस्त्रों को चुरा करके ले गए, हमारे वस्त्रों को दो। कन्हैया बोले ऐसे नहीं देंगे, पहले हमसे माफी मांगो। एक गोपी बोली हमें माफ कर दीजिए, हम आज के बाद ऐसा नहीं करेंगे। बोले चलो ठीक है, पर एक ही शर्त पर देंगे, यमुना जी से बाहर निकलो, और वो भी दोनों हाथ ऊपर खड़े करके। गोपियां बोली हम इस योग्य नहीं हैं कि हम यमुना जी से बाहर निकल सके, ऐसा होता तो हम तुमसे निवेदन नहीं करते। कन्हैया बोले फिर नहीं वस्त्र मिलने वाले, चाहिए तो ऐसे ही आना होगा। एक गोपी बोली ये तो परब्रह्म है, इसके सामने 1000 वस्त्र पहनो तो भी निर्वस्त्र, और ना पहनो तो भी निर्वस्त्र, इससे काहे की शर्म। तो गोपियां यमुना जी से बाहर निकलती हैं और अपने अपने वस्त्र लेकर के चली जाती हैं। तो कन्हैया ने गोपियों के माध्यम से हमें यह सिखाया है कि हम किसी भी जलाशय में स्नान करें तो निर्वस्त्र होकर के स्नान ना करें, क्योंकि जल के देवता जो वरुण है उनका अपमान होता है। और जलाशय कोई भी जलाशय हो, चाहे गंगा जी हो चाहे यमुना जी हो, किसी भी जलाशय में हमें निर्वस्त्र होकर के स्नान नहीं करना चाहिए, और स्नान भी नहीं और वस्त्र भी नहीं धुलने चाहिए, वस्त्र भी नहीं धुलने चाहिए, क्योंकि उससे हमारी गंगा यमुना जो है वो अपवित्र होती है। और किसी भी जलाशय में मलमूत्र भी नहीं त्यागना चाहिए, लेकिन आजकल लोग मानते नहीं, मन में सोचते हैं कि हमारे ना करने से क्या होगा, ऐसे ही सब सोच लेते हैं। इसलिए तो हमारी गंगा यमुना में इतनी गंदगी है। हमारे संतों ने बहुत प्रयास किया, लेकिन करें तो करें क्या? ये सब हम लोगों के ऊपर निर्धारित होता है, ये तो हमें सोचना है। जब हम गंगा जी जाते तो क्या कह करके जाते हैं कि हमने जो पाप कर्म किए हैं वो गंगा जी में धुल जाएंगे, लेकिन फिर भी गंगा माता ने आपके पापों को अपने साथ बहा ले जाती हैं। तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम भी गंगा जी को अपवित्र ना करें। बोलिए राधे राधे। आज कन्हैया गायों को चरा करके लौटते हैं तो सायंकाल का समय हो गया। जैसे ही ब्रजमंडल में प्रवेश किया तो देखा कि ब्रज में तैयारियां हो रही हैं, कोई कुछ बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है। तो गोविंद ने पूछा कि ये सब पकवान क्यों बन रहे हैं, क्या बात है? तो एक सखा बोला कि हर साल हम इंद्र की पूजा करते हैं, इसलिए उस यज्ञ की तैयारी में हम लोग लगे हुए हैं। तो गोविंद सीधे नंद बाबा के पास में पहुंचे और नंद बाबा से पूछा कि बाबा ये सब क्या हो रहा है, ये किस चीज की तैयारी हो रही है? तो नंद बाबा बोले लाला तू ना जाने, हम हर साल इंद्र की पूजा करें और इंद्र हमारी पूजा से प्रसन्न होकर के जल की वर्षा करे, और जब जल की वर्षा हो तो अन्न धन की वृद्धि हो।
तो कन्हैया बोले, बाबा आप से एक बात कहूं, आप हर साल इंद्र की पूजा करते हो, क्या इंद्र ने आपकी पूजा से प्रसन्न होकर के आपको दर्शन दिया? बोले नहीं बेटा। तो बाबा जो हमारे जीवन में होता है वो कर्म के अनुसार होता है। धन की वृद्धि होती है तो कर्म के अनुसार होती है। जो भी हमारे जीवन में घटना घटती है वो कर्म पर निर्धारित होकर के घटती है। जैसा हम कर्म करेंगे वैसा ही फल मिलेगा। तो बाबा हमारे देवता का नाम है गोवर्धन नाथ। आप गोवर्धन की पूजा करो। ये इंद्र की पूजा पर हर साल करते हैं और मेरे कहने से एक बार आप गोवर्धन महाराज की पूजा कीजिए, आपकी पूजा से वो प्रसन्न हो जाएंगे। तो नंद बाबा बोले, ठीक है बेटा, तुम्हारे कहने से हम इंद्र की पूजा बंद करते हैं और गोवर्धन की पूजा की तैयारी में लगते हैं। पर लाला हमें तो मालूम ही नहीं कि पूजा कैसे की जाती। कन्हैया बोले, इसकी चिंता मत करो, वो मैं सब कुछ बता दूंगा, जो मैं कहूं वही करते रहो। तो भगवान ने ब्रजवासियों से कहा कि 56 प्रकार के भोजन बनाओ। तो सब ब्रजवासियों ने 56 प्रकार के भोजन बनाए और भोजन बनाकर के बैलगाड़ियों में लाद लिए और सब ब्रजवासी जो हैं गोवर्धन की ओर चढ़ने लगे। आगे आगे बैलगाड़ी हैं, पीछे पीछे ब्रजवासी चल रहे हैं और उनके साथ में गोविंद चल रहे हैं और गाते हुए जा रहे हैं, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने वीरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने वीरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ। तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ। नाय माने मेरो मनुआ सखी, नाय माने मेरो मनुआ। नाय माने मेरो मनुआ सकीरी, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ। तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ। सब मीठी मीठी तालियों के साथ सतकोष की गए परिक्रमा। सतकोष की करूं परिक्रमा। ओ सतकोष की करूं परिक्रमा। सतकोष की करूं ओ परिक्रमा। मैं तो मानसी ऐसे मानसी गंगा ऐसे थोड़े ना जाते हैं गोवर्धन को। हम गए थे परसों, बड़े अच्छे से गए थे। गोवर्धन कौन कौन जाएगा? ये नहीं जाने वाले आलसी हैं लोग। और जो साथ जाना चाहते हो अपने अपने हाथ ऊपर खड़े करें। सब जाना चाहते हो तो जोर से गाओ। हो मैं तो मानसी गंगा नाऊ मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ।
कन्हैया लाल की। जय। सब गाते गाते गोवर्धन महाराज की तलहटी में पहुंच गए। अब कन्हैया बोले अब हम आ गए गोवर्धन नाथ। तो ब्रजवासी बोले भैया हम कहा करें। अब गोवर्धन जी को अब स्नान कराओ। तो ब्रजवासियों ने गोवर्धन जी को स्नान कराना प्रारंभ किया। यमुना जी से जल लाते हैं और आकर के स्नान कराते हैं। स्नान कराना प्रारंभ हुआ 9 बजे प्रातः काल और स्नान कराते कराते हो गई सायंकाल। स्नान कराते कराते सायंकाल हो गई। ब्रजवासी हार गए और कन्हैया के पास आए। बोले लाला स्नान कराते कराते सायंकाल हो गई, लेकिन तेरे गिरिराज को तो नखवी गीलो नाय भयो। अब हमारे बस की बात ना। यमुना जी से जल भर कर के लाए और फिर गिरिराज जी को नवाए। तो कन्हैया बोले अब बताओ मैं कहा करूं। तो ब्रजवासी बोले लाला हमारी इच्छा है कि यमुना जी यहीं पर आ जाए। कन्हैया बोले यमुना जी तो नहीं आ सकती, लेकिन गंगा जी जरूर आ सकती हैं। तो गोविंद ने अपने मन से गंगा जी प्रकट कर दी। उनका नाम हो गया मानसी गंगा। बोलिए मानसी गंगा महारानी की जय। तो गंगा जैसे गोवर्धन महाराज को स्नान कराया। स्नान कराने की विधि पूर्ण हो गई। तो एक ब्रजवासी बोलो लाला तेरो गिरिराज कहाँ है? तूने तो बोला था कि वो हमारी सेवा से प्रसन्न हो जाएगा। तो कन्हैया बोले अभी रुक तो जाओ, अब गिरिराज जी को भोग लगाओ। अब गिरिराज जी को भोग लगाओ। कन्हैया बोले भोग तो हम तब लगाएंगे जब तेरो गिरिराज प्रकट हो जाएगा, बातें पहले हम भोग नहीं लगाएंगे। तो कन्हैया बोले तो तुम अपने अपने नेत्र बंद करो। सब ब्रजवासियों ने अपने अपने नेत्र बंद किए। कन्हैया ने कहा खोल करके देखो। कन्हैया ने जैसे कहा तो ब्रजवासियों ने नेत्र खोले। नेत्र खोले तो गोविंद ने चतुर्भुज रूप धारण कर लिया। जा करके गिरिराज जी के ऊपर बैठ गए। और जैसे ही बैठे तो ब्रजवासियों से बोले लाओ भैया भोग, लाओ भैया भोग। जैसे ही गिरिराज जी को देखा और ब्रजवासियों ने देखते जोर से जयकारा लगाया। बोले गिरिराज भगवान की जय। बोले गिरिराज नाथ की। जैसे जयकारा लगाया तो इंद्र के कान में आवाज गई। आइए हम भी कथा के माध्यम से गिरिराज महाराज का पूजन करेंगे। और उससे पहले एक सूचना आपको देनी है। बोले राधे 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 राधे। हेमंत सिंह जो मेरे नंसार से आए हुए हैं, आज उन्होंने कथा में 5100 रुपये का योगदान दिया है। उनके लिए जोरदार ताली बजाएं। बोले राधे राधे। और गोविंद से यही प्रार्थना है कि ये इसी तरह धर्म के कार्यों में अपने कदम बढ़ाते रहें और गोविंद की कृपा इन पर हमेशा बनी रहे। बोले राधे राधे। आइए हम भी सब मिलकर के गिरिराज जी की पूजा करते हैं।